सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों 10th स्टैंडर्ड। और क्या चल रहा है? ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.5। लास्ट वीडियो में 9 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और काफ़ी इजी थे, राइट? बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन थे थोड़े दिमाग लगाने वाले। लेकिन आज जो आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम बचे हुए, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ही मजेदार हैं और यहां पर आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहना। ठीक है, मस्त क्वेश्चंस है और यहां से क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए हुए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, इस हिस्से से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझना, कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन भटकना नहीं चाहिए। तो नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाओ, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक में है पहला क्वेश्चन नंबर 10, राइट? 10 में क्या बोला है? हे गाइस, गाय वायर। ठीक है, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। गाय वायर समझते हो? अरे आपने बिजली के खंबे देखे होंगे ना, है ना? तो वो देखा होगा आपने, वो खंबे से एक वायर नीचे की तरफ आता है ना, बगल में लगाया रहता है, इसको हम कहते हैं गाय वायर। ठीक है, तो ऐसा ही एक गाय वायर है, बोला है कि इसे एक वर्टिकल पोल से लगाया गया है जिस पोल की लेंथ है 18 मीटर और ये वायर खुद 24 मीटर लंबा है। एंड हैज अ स्टैक अटैच्ड टू द अदर एंड। वायर का एक एंड पोल पे लगा हुआ है। चलो पोल बना देते हैं भाई अपन। पोल को मैं खाली एक सीधी लाइन से दिखा रहा हूं। इस पोल का लेंथ है आपका कितना? 18 ना, 18 मीटर। और आपका जो गाय वायर है उसका लेंथ 24 मीटर। बोला वायर के एक दूसरे एंड पर स्टेक लगा हुआ है। एक एंड तो आपका खंबे पे लगा रहेगा, ठीक है, और दूसरा वाला कहीं जमीन पे लगाएंगे, उसके लिए स्टेक लगा हुआ है। ठीक है, पीछे एक लगा हुआ रहता है होल्ड करके जमीन में गाड़ने के लिए, तो वो स्टेक लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। पोल के बेस से कितना दूर? ठीक है, शुड द स्टेक बी ड्रीवन शो डेट द वायर विल बी टॉट। टॉट मतलब एकदम टाइट रहेगा आपका वायर, ठीक है, ऐसे लूज बूज नहीं रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वायर को, इस स्टेक को जमीन में गाड़ना है, तो पोल के बेस से कितना दूर गाड़ोगे, ठीक है, आपको ये पता करना है। जो हमने कल एक क्वेश्चन किया था ना, मतलब पिछली एक वीडियो में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 शायद, एकदम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, राइट? तो ये आपका 18 है और ये गाय वायर का लेंथ है आपका कितना? 24 मीटर। ठीक है, नाम दे दो ट्राइंगल ABC। आपको क्या चाहिए? AC स्क्वायर चाहिए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अरे भैया AB कितना है? 18 है, तो 18 का स्क्वायर, और BC कितना है? सॉरी, BC तो चाहिए हमको ना, अच्छा BC चाहिए हमको, तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर माइनस AB कितना? 18, तो 18 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, इसका स्क्वायर होता है 324। कितना आएगा भाई? 6 - 4 हो गया 2, 7 - 2 हो गया कितना? 5, 5 - 3 252 आ गया। अच्छा, तो ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 252 है ना, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टराइज कर लेते हैं अपन इसको, है ना। 252 है, 4 से करूँ क्या? 4 से होगा क्या? 4 6 are 24 और 12 4 3 20, राइट, हो गया। 4 6 are 24 और 12 4 3 are 12, फिर 7 9 are 63, तो 9 तो रहने दो, तो एक 9 4 7 है ना, 4 9 7, तो 4 का रूट 2, 9 का रूट 3 और 7 का रूट 7, तो आएगा कितना? 6 टाइम्स √7 AC का वैल्यू। ठीक है, ये मैंने ऐसी बस रफ में जैसे ही करा दिया, आप कर लेना, ठीक है, इसमें कोई अनोखा नहीं है। बहुत से बच्चे तो उसको स्किप कर गए होंगे, आगे पहुंच गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक एरोप्लेन है। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 km/h। एट द सेम टाइम, इसी वक्त एक और एरोप्लेन है, अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 km/h। एक है नॉर्थ की तरफ जा रहा है और एक एरोप्लेन वेस्ट की तरफ जा रहा है। जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसका स्पीड 1000 km/h है और जो वेस्ट की तरफ जा रहा है उसका स्पीड है 1200 km/h। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स। ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे से कितने दूर होंगे आफ्टर 1.5 hours। ठीक है, 1.5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितना दूर होंगे?
अच्छा, तो ये रहा मेरा एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ से एक एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ गया है तो मैंने इसको नॉर्थ बना दिया। चलो नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं, देखो नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। आप ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ बनाओगे तो आपका राइट वाला हिस्सा ईस्ट होता है, ठीक है। राइट वाला क्या होता है, ईस्ट होता है, और लेफ्ट वाला वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है और एक कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, बोला है कि दोनों 1.5 घंटे बाद एक दूसरे से कितने दूर होंगे। मतलब मान लो 1.5 घंटे में ये वाला प्लेन यहाँ से यहाँ पहुँचा और दूसरा वाला यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का दूरी, यानी ये चाहिए अपने को, है ना। और नॉर्थ और वेस्ट समझ में आया कैसे दिया था, नॉर्थ और वेस्ट एक दूसरे से कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे ना, है ना। समझ में आ गया, ठीक है। तो मेरा एयरपोर्ट जो लोकेशन है मैंने उसको ए बोल दिया, ठीक है। 1.5 घंटे बाद मेरा जो प्लेन होगा जो नॉर्थ जा रहा है वो मान लो यहाँ पर है, बी पर है, ठीक है। और 1.5 घंटे बाद जो इस तरफ प्लेन जा रहा था मान लेता हूँ मैं उसको कि वो सी पर है। क्लियर है? अब मेरे को क्या चाहिए, बी सी चाहिए, तो ये तो डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे। अब बी सी के लिए मेरे को ये और ये चाहिए ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं, है ना। तो कैसे मिलेगा मेरे को ए सी और ए बी, तो अपन ले लेंगे ए बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन टुवर्ड्स नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, चलो ना, ड्यू नॉर्थ कितना होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो व्हाट इज स्पीड, 1000 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना लगा है, 1.5 आवर। तो 3/2 लिख दो 1.5 को, इसको काटो कितना आएगा 500, तो ये आएगा कितना 1500 ना, 1500 किलोमीटर चला गया 1.5 घंटे में ये, ठीक है। हमारा दूसरा वाला क्या है, एसी। एसी क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन ड्यू वेस्ट, जो वेस्ट की तरफ गया, उसका भी स्पीड इनटू टाइम। तो उसका स्पीड कितना है आपका, 1200 है ना शायद, हाँ 1200 इनटू टाइम वही 3/2, कितना आएगा ये 600 इंटू 3, यानी कि 1800 किलोमीटर ये चला गया। तो ये आपका 1800 हो गया, ये आपका कितना हो गया 1500 हो गया। आपको चाहिए BC, ठीक है। BC है आपका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस। तो आपको BC² बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन लगाएंगे, बाय पाइथागोरस, जय पाइथागोरस थ्योरम, BC² इक्वल्स टू AB² प्लस AC²। तो BC² इज, AB कितना है आपका भाई 1500, तो 1500 का स्क्वायर करोगे, ये 1800 है, इसका स्क्वायर करोगे, 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये 2 बार 0 है तो 4 बार 0 हो जाएगा स्क्वायर में। ये 18 का स्क्वायर होता है 324, 2 बार 0 है तो हम 4 बार 0 कर देंगे। इनको प्लस करें तो कितना आएगा, 324 में 225 प्लस कर दो भैया, 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, 5 4 9, 4 बार 0। अब दिक्कत है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो ये 4 बार 0 को साइड रखो, खाली इसको सॉल्व करो पहले, ठीक है। फैक्टराइज करें अपन, इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो 549 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 4 बार 0 है ना, तो उसको अपन लिख देंगे 100 इंटू 100, है ना, ठीक है। अच्छा 549 को फैक्टराइज करें तो किससे होगा, 3 से होगा क्या, देखते हैं 3 से करके। 3 1 are 3, 24 है ना, 24, तो 3 8 are 24, और ये फिर 3 3 are 9, फिर से 3 से होगा क्या, यस 3 6 are 18, 3 1 are 3। अच्छा 61 तो खुद, अब 61 का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कितना, 549 वाले को 9 इंटू 61, और ये हो गया हमारा 4 बार 0, ठीक है। ये BC² का वैल्यू था। तो BC कैसे मिलेगा, रूट ले लेंगे, 9 का रूट क्या आएगा 3, 61 को साइड में रखो, है ना। इसका रूट कितना आएगा, 4 0 था तो रूट में 2 0 आएगा, यानी कि 100। तो आएगा कितना, कुल मिलाकर 300 इंटू रूट 61 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस हो गया। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलें जल्दी से चलें, चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है 2 पोल्स ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। एक प्लेन ग्राउंड पर 2 पोल्स हैं, एक 6 मीटर हाइट का है, एक 11 मीटर हाइट का है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, इस बार दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है ये
12 मीटर है, ये कितना है 11 मीटर है, ये कितना है 6 मीटर है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इन दोनों के टॉप्स के बीच का डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये वाला डिस्टेंस कैसे मिलेगा भाई? ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हमने तो ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, बना लेते ना ट्राइंगल, क्या दिक्कत है? देखो इसको इसे सीधा खींच दो यहाँ से, ये 12 था तो ये भी तो 12 ही होगा, यानी ये 12 मीटर हो गया। अब देखो ये 6 था तो इसके सामने ये भी 6 होगा, ये पूरा 11 था, इसमें से ये 6 चला गया, तो ये कितना बचा आपका? 5 बचा, है ना। अपन इसको नाम दे देते हैं ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा AC², ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पता है, AC² इज AB² प्लस BC², ठीक है। AB कितना है आपका? 5 है, 5 का स्क्वायर। BC कितना है? 12 है, 12 का स्क्वायर। अरे यार तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 25 1 4 4 1 6 9, यानी कि AC हो जाएगा आपका 13 मीटर, तो ये 13 मीटर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी कोई क्वेश्चन है? हाँ। गलती कर दी करा के मैंने। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अब? 2 पोल्स वाला, इसके बाद 13 नंबर। ओके, बोला D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड्स CA एंड CB रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, प्रूव डेट AE² प्लस BD² इज AB² प्लस DE²। फिगर नहीं दिया, इस पर फिगर खुद बनाना है, ठीक है। तो D और E पॉइंट्स है CA CB पे एक राइट ट्राइंगल के, जिस ट्राइंगल का राइट एंगल है C, तो ट्राइंगल में राइट एंगल हमारा C वाला है, तो ये C है, तो ये A, ये B, ये C, ठीक है। अब क्या बोला है कि D और E पॉइंट्स हैं CA और CB पर, CA और CB पर D और E ना, हाँ D और E, तो यहाँ पर हम एक ले ले रहे हैं पॉइंट D, यहाँ पर हम ले ले रहे हैं पॉइंट E, ठीक है। मिड पॉइंट है, यहाँ कोई भी पॉइंट है। फिर क्या बोला है कि प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है भाई? AE² प्लस BD² इक्वल्स टू AB² प्लस DE², AB² प्लस DE², ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ ना, मैंने ट्राइंगल चैप्टर में जितने भी इस तरह के प्रूफ कराए, मैंने सब में आपको एक चीज समझाई कि हमेशा पहले यहां से स्टार्ट करो कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। इनको ले लो, इनको इसमें से ढूंढ लो और फिर लग जाओ काम पे, उसके बाद ये लाने की कोशिश करो, ठीक है। यहां से स्टार्ट करो और जो डेटा मिल रहा है उसको अरेंज करके लाने की कोशिश करो। सबसे सिंपल अप्रोच है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ना, देखो और भी मेथड्स हैं, कई मेथड से सॉल्व होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। उसमें होता क्या है कि आपको थोड़ा सा पहले से सोच लेना पड़ता है। अगर आप पहले से सोच लोगे ना तो आप कम स्टेप्स में काम चला सकते हो, अगर आप पहले से विजुअलाइज करते हो, ठीक है। अगर आपने कई बार प्रैक्टिस कर रखी है, आपका दिमाग अच्छा चलने लग जाएगा, प्रैक्टिस करोगे दिमाग अच्छा चलेगा, तो होगा क्या कि आप पहले से ही विजुअलाइज करोगे ये हो सकता है, तो अपन धड़ाक से वो चीज कर सकते हैं, कम स्टेप में काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है यार क्या करें यार, कैसे विजुअलाइज करूं, नहीं पता चल रहा है, तो सिंपल है, ये जो आइडिया ये हर किसी बच्चे के लिए अच्छा है, चाहे वो रैंकर हो चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, हर किसी के लिए है, ठीक है। ये चालू करो, इन दोनों की वैल्यूज या जो भी है यहाँ पर उसकी वैल्यू निकालो और उसमें से फिर लाने की कोशिश करो, ठीक है। ये हर जगह लगाएंगे हम, मैं वही अप्रोच लेके हर जगह समझाने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे, अपन को चाहिए AE² BD², राइट। अच्छा तो AE पहले अपन बना तो लें, ये रहा अपना AE, और क्या क्या है इसमें, BD है, BD किधर है भाई, ये रहा BD, और क्या क्या है इसमें, AB है, तो AB तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, और DE, ये रहा DE, ठीक है। तो बड़ा ही अजीब सा डायग्राम बन गया है ना, बड़ा ही मिक्सअप हो गया, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, टेंशन मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो मैंने क्या बताया, स्टार्ट करो यहाँ से, आपको AE² चाहिए ना, किधर है AE, ये रहा AE, है ना, ये AE² चाहिए ना, तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना पड़ेगा आपको। तो किस ट्राइंगल में आ रहा है ये, वो ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस लगाओगे, किस में आ रहा है, AEC में आ रहा है, C 90 डिग्री है ना। तो अपन लेंगे इन ट्राइंगल AEC, है ना, या ACE बोलो, एक ही बात है, एंगल C इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा हमारा, AE² जो है वो हो जाएगा CE² प्लस AC², यही होगा ना, CE² प्लस AC² होगा आपका ये,
ये वाला ए ई है ना। ओके, इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन 1। फिर क्या चाहिए आपको, बी डी भी चाहिए, तो बी डी किधर है, ये रहा बी डी स्क्वायर चाहिए आपको। ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है क्या, देख रहे हो ना, इसमें आ रहा है ना। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, बी डी सी, यहां भी एंगल सी 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपका बी डी स्क्वायर ना, बी डी स्क्वायर हो जाएगा कितना, ये पूरा ना बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है ना, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन 2। क्यों लिया था ये दोनों, इन दोनों को प्लस करना था ना, तो ऐड कर दो 1 और 2 को, टेंशन मत लो, बाकी सब अपन अरेंज करेंगे। एडिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा आपका, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सारे ऐड हो जाएंगे, सी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो LHS वाला सिस्टम तो आपने बना लिया, ये चाहिए था आपको, ये आपने कर लिया। लेकिन RHS में जो 4 चीज़ें आई हैं उनमें से यहाँ पर कुछ है क्या, ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर चाहिए ना अपन को, है क्या उसमें से कुछ भी, ये दोनों जो चाहिए था उसमें से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ से आपको ये लाना है। तो देखो आपको ए बी स्क्वायर मिलता कैसे, अगर सोचो ए बी स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको, कहाँ है ए बी, ये है ना, ये है आपका ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर कैसे मिलेगा, इस पूरे मेन ट्राइंगल से मिलेगा आपको। तो मुझे बताओ इस ट्राइंगल में ए बी स्क्वायर आपको कैसे मिलता, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर से मिलता क्या, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर से मिलता क्या, मिलता ना। तो ये रहा बी सी स्क्वायर और ये रहा ए सी स्क्वायर, इन दोनों की जगह पे आप सिंपली ए बी स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना भाई, पक्का लिख सकते हो ना, है ना। अच्छा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जगह कहाँ, ये रहा, चलो, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को, ठीक है, मैं अरेंज कर देता हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को साथ में लिख लेता हूँ, प्लस बचा कौन सा, सी ई और सी डी वाला ना, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखो सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर से आपको कुछ मिलेगा क्या, कहाँ है सी ई, ये रहा, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर से आपको डी ई स्क्वायर मिल जाता है ना, तो ये आपको डी ई स्क्वायर दे देगा, वो भी चाहिए था आपको, हो गया ना काम आपका। तो आप ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को लिखोगे क्या, ए बी स्क्वायर, और इसको लिख दोगे आप डी ई स्क्वायर, काम हो गया आपका, है ना। तो ये तो शॉर्ट में निपटा दिया अपन ने, तो बगल में रीजन में लिख देना, क्या लिखोगे कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, एंड सी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर फ्रॉम ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल से लिया आपने इसको, सी डी ई या डी सी ई जो बोलो, है ना। ठीक है, हो गया काम, आसानी से निपट गया। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, 14 में बोला है द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट डी बी इज 3 times ऑफ सी डी, सी द फिगर 6.55। ओके, फिगर बना हुआ है, तो मैंने फिगर ऊपर उड़ा दिया था, थोड़ा जब भाई नीचे आ गया। चलो पहले तो फिगर बनाया था, फिर उसका समझाता हूँ क्वेश्चन। तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, और ये कुछ ऐसा है, यहाँ है ए, यहाँ है बी, और यहाँ है सी, और ये सीधा सीधा सा आ गया है डी, जो कि 90 डिग्री बना रहा है। ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला डी और ई आर पॉइंट्स ऑन, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहा हूँ ना, हाँ। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी। ओके, परपेंडिकुलर इसलिए 90 डिग्री। ओके, बोला डी बी इज 3 times ऑफ सी डी, ये डेटा इंपॉर्टेंट है भाई, लिखो डी बी इज 3 times ऑफ सी डी। रेगिस्तान में तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है भाई किसी भी चीज़ की, जो मिल जाए काम आएगा। ठीक है, बेयर ग्रिल्स को देखा है कि नहीं देखा है, वो ऊँट वाला एपिसोड देखा है, ऊँट का पेट काट के मरा हुआ ऊँट रहता है, उसका पेट काट के उसके अंदर से वो बहुत गंदा था, छी 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 उल्टी हो जाए ऐसा करता है भाई वो तो। चलो, डी बी इज 3 times ऑफ सी डी, तो डी बी इज 3 times ऑफ सी डी है, और क्या प्रूफ करना है आपको, 2ab स्क्वायर इज 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। टू प्रूव, इतना सब क्यों प्रूफ करवाते हो यार,
2 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। अब देखो क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए। ए बी स्क्वायर कैसे मिले, कैसे मिली, ऐसे मिली, यहाँ से मिली। अब लेकिन तकलीफ एक तकलीफ क्या है, तकलीफ ये है कि आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो पाइथागोरस किसके लिए लगाओगे, जहाँ पर 90 डिग्री दिखेगा। तो ये ट्राइंगल उठा लूँ क्या मैं, ये वाला, क्या बोलते हो, इसी ट्राइंगल से आपको ए बी स्क्वायर मिलेगा ना पाइथागोरस लगा के, है ना। तो अपन ले रहे हैं कौन सा ट्राइंगल, अच्छा अब अपन प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी बी, एंगल डी इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा आपका ए बी स्क्वायर का वैल्यू, ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर चाहिए था, राइट में क्या चाहिए था, आ गया है ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, चाहिए था ए सी और बी सी, है ना। अब वो कैसे लाएंगे, तो इनमें से ये लाना पड़ेगा। तो ए सी स्क्वायर किधर है, देखो ए सी किधर है, ये रहा ए सी, है ना। आपको ये ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर से मिल सकता है क्या, ऐसे ही मिलेगा क्या, ए डी स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर से मिलेगा, है ना, मिलेगा ना। आपको यहाँ पर ए डी चाहिए ही नहीं, आपको तो ए सी और बी सी चाहिए। तो मैं ये ए डी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ मेरा ए सी स्क्वायर इज ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर होता है, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर होता है ना। तो मुझे ये ए डी स्क्वायर रिप्लेस करना है, तो मैं ए डी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर हो जाएगी। तो ये जहाँ ए डी स्क्वायर है मैं वहाँ पर ये लिख दूँ, तो मेरा ए सी मिल जाएगा। एक सी डी एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको देखेंगे बाद में कुछ होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है, चले अपन ऐसे। तो ये जो ए डी स्क्वायर है इसको मैं लिख रहा हूँ, अच्छा चलो एक काम करो, इसको ना थोड़ा और सिस्टमेटिक, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। वैसे डायरेक्टली लिखते चलता लेकिन थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर अपन ले लेते हैं कौन सा, ए सी स्क्वायर, सॉरी कौन सा ट्राइंगल लोगे, इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल डी इज 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम। कितना आएगा आपका, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। फिर अपन ले लेते हैं दूसरा, कौन सा लूँ आप, ओके अब ले रहे हैं अपन ये, अच्छा और बी सी चाहिए ना अपन को, बी सी, अच्छा बी सी है तो बी सी के लिए तो आपको कोई स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। ये वैल्यू अपन डाल देते हैं 1 में, फ्रॉम सॉरी पुटिंग 2 in 1, 2 को 1 में अपन पुटअप कर देते हैं। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर जो है वहाँ क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और एक दूसरा आपका बी डी स्क्वायर यहाँ पर फ्री में था ही पड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा तो अब ये ए सी स्क्वायर तो चाहिए था हमको, ये 2 नहीं चाहिए था, इसकी जगह पे हमको क्या चाहिए था, बी सी चाहिए था। तो देखो ये रहा आपका सी डी, सी डी का बी सी के साथ कुछ रिलेशन है क्या, है क्या, है क्या, सी डी का तो बी डी के साथ रिलेशन है ना, बी डी के साथ रिलेशन है, ओके। तो मैं इसका रिलेशन निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, देखो अभी मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, चलो ठीक है ना, अभी इसको भी ऐसे ही लिख के रख देता हूँ। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो डी बी इज 3 सी डी, देखो मैं कई जगह पर आप सॉल्यूशन देखोगे कि इसको पहले ही अरेंज कर लिया और बाद में उसको पुटअप कर दिया, पर आपको पहले से थोड़ी पता है क्या क्या यूज़ करना है, ठीक है। वो तो भाई हीरो लोग हैं, वो लोग को पहले से पता रहता है, अपन को थोड़ी पहले से पता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन काम करते चलेंगे और जिसकी जरूरत पड़ेगी वो बनाएंगे और फिर डाल देंगे, है ना। अपन आग लगने पे कुआं खोदने वाले लोग हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से देखो डी बी इज 3 सी डी है ना, इस 3 सी डी, डी बी बोलो बी डी बोलो एक ही बात है ना। अच्छा तो आप यहाँ से डी बी बाई सी डी इक्वल्स टू 3 लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो ना। डी बी आपका कितना है, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, नहीं यार बेवकूफ़ बना दिया मैंने तुमको थोड़ा, सॉरी। देखो डी बी है आपका 3 सी डी, ये वाला आपका हिस्सा कितना हो गया, 3 सी डी हो गया, ये पूरा 3 सी डी है, और ये तो भाई खुद ही सी डी है, ये सी डी है, और ये डी बी को बोला 3 सी डी है। तो आपका बी सी कितना हो जाएगा,
BC होगा CD प्लस BD, यही होता है ना। पूरा BC कितना आपका CD प्लस BD, CD तो CD ही है, और BD कितना है 3 टाइम्स CD है। तो यहाँ से आपको BC की वैल्यू कितनी मिल गई 4 टाइम्स ऑफ CD मिल गई। क्यों किया सर ये सब, ऐसा क्यों किया आपने? यहाँ तो कहीं भी BC नहीं चाहिए था हमको, है ना, पर यहाँ तो हमको BC चाहिए था, है ना। तो यहाँ BC लाना है तो BC का इनके साथ रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो BC का रिलेशन CD के साथ मिल गया आपको 4 टाइम्स ऑफ CD, BC है 4 टाइम्स CD, ठीक है, क्लियर है। तो जहाँ CD है वहाँ पर आप BC/4 लिख सकते हो। एक वैल्यू ये मिल गई आपको, समझ में आ गया, पक्का? अच्छा, और CD के लिए क्या करोगे? CD तो मिल गया। BD के लिए क्या करोगे? BD भी तो हटाना है आपको। कहाँ है BD ये रहा ना, BD, ओहो। तो BD आपका कितना है 3 टाइम्स ऑफ CD है। कितना है? 3 टाइम्स ऑफ CD है। तो BD को BC के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो? BD को BC के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? ये 3 था ही, है ना। CD 3 टाइम्स ऑफ CD है ना BD, तो CD की वैल्यू डाल दो ना, कितनी है BC/4, है ना। तो आपका BD मिल गया 3/4 टाइम्स ऑफ BC। कोई तकलीफ है किसी को? नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, क्या क्या कर दिया आपने, बहुत लफड़ा मार दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना पता चल गया। मेरे को AC चाहिए था, मेरे को अब BC चाहिए, ये दो नहीं चाहिए, इन दोनों को हटा के मेरे को BC लाना है। तो मैं चाहूंगा ना कि इनका BC के साथ रिलेशन निकल जाए, तो मैं कैसे निकालूंगा? इसके लिए मेरे को थोड़ा सा हिंट दिया इन लोगों ने, बोला कि जो DB है वो 3 टाइम्स CD है, CD के 3 गुना है, ठीक है। तो ये जो मेरा BD है मैंने इसको 3 टाइम्स CD लिख दिया, और ये तो पहले से ही CD था। तो ये जो मेरा पूरा BC है इतना प्लस इतना होगा, वही लिखा मैंने CD प्लस BD से ये मिलेगा। ये 3 CD है और ये CD है, तो दोनों को मिलाकर कितना मिल गया आपको 4 टाइम्स CD मिल गया। यानी आपका BC जो है वो CD के 4 गुना है। तो CD और BC का रिलेशन मिल गया आपको, तो आप CD को BC से रिप्लेस कर पाओगे। कैसे रिप्लेस करोगे? CD = BC/4 हो जाएगा। यहां जहां CD है वहां आप BC/4 डाल दोगे। क्लियर है इतना? अच्छा, अब आपको BD को भी रिप्लेस करना था BC से, BD को भी हटाना है ना यहाँ से, तो BD का भी BC से रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो आपको इतना तो पता है कि BD जो है वो 3 टाइम्स ऑफ CD है ना। DB यानी BD हुआ ना, BD है जो 3 टाइम्स ऑफ CD है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? तो ये CD आ गया ना, CD का ऊपर दिया हुआ ना, CD की वैल्यू कितनी है BC/4, तो मैंने CD की जगह BC/4 लिख दिया, तब का BD 3/4 टाइम्स ऑफ BC हो गया। अब ये वैल्यूज अपन ऊपर डाल देंगे, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यूज इन 3, ठीक है। तो आप यहां से लिखोगे AB² = AC² - CD² है ना, तो CD ये रहा, तो CD का स्क्वायर है मतलब इसका भी स्क्वायर आएगा, तो उसको मैं लिख दो BC²/16, फिर प्लस BD² है ना। तो BD की वैल्यू कितनी है 3/4 BC, तो BD² यानी कितना होगा 9/16 टाइम्स ऑफ BC²। क्या बोलती पब्लिक, बराबर है ना। अच्छा, अब ये देखो, ये AC² ऐसे रखते हैं अपन, ये 9/16 BC² है और ये 1/16 BC² है, उसमें से ये माइनस हो रहा है, तो मैं इसको लिख दूं 8/16 BC² हो जाएगा। ये कट गया तो कितना आया AC² प्लस BC²/2। अब अपन LCM ले लेंगे तो आ जाएगा कितना 2 टाइम्स AC² प्लस BC² होल डिवाइड बाई 2। 1 मिनट, चलो बच गया, थोड़ा सा आ रहा है। ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2AB² = 2AC² प्लस BC²। क्लियर है? हो गया क्या काम? 2AB² इज 2AC² प्लस BC²। तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन मतलब एश्योरेंस होता है कि आ तो जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, ठीक है, कहीं लटकेंगे नहीं अपन, ठीक है। करते रहो, टेंशन नहीं लेने का, चालू रखने का कामकाज होता रहेगा, आ जाएगा आंसर, टेंशन मत लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलो भैया चले, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 का क्या है मांजरा, देखते हैं भाइयों बहनों। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on BC such that BD is 1/3 of BC. Prove that 9 times of AD² is 7 times of AB²। तो पहले बोला है एक ठो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ई रहिएगा भैया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल वा, ठीक है, इसका नाम है AB और C, और बोला है कि D जो पॉइंट है वो BC पर लाई करता है, इस तरह से लाई करता है कि BD का वैल्यू BC के 1/3 है, मतलब हम D कहीं यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा D। अच्छा, बोला है कि भाई BD जो है तुम्हारा
वो 1/3 ऑफ BC है। और एक और चीज बोला है, बाद में बताता हूं, अभी नहीं, चलो। प्रूव दैट 9AD² इज 7AB²। टू प्रूव 9AD² इज 7AB²। अभी कुछ मत लिखना, जब हम लिखेंगे ना, ठीक है, आधा क्वेश्चन कर देंगे ना तब कुछ लिखना, उसका पहले मत लिखना, ठीक है। नहीं तो क्या हम बीच बीच में चेंज करवाएंगे, इधर लिखेंगे फिर बोलेंगे इधर वाला लिखो और फिर लिखेंगे इधर वाला लिखो, तो टेंशन मत लो, ठीक है, थोड़े तो रुक जाओ। ओके, तो आपको ये लाना है 9AD² इक्वल टू 7AB²। AD² चाहिए तो भाई AD तो बनाना पड़ेगा ना, ये बना, अरे 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 कहाँ जा रहे हो भैया, ठीक है, ये चाहिए, ओके 7AB², ओके। अब क्या होगा, क्या होगा, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे एंगल तो 60-60 डिग्री के होते हैं। अब ये ऐसा टेढ़ा बन रहा है तो इसमें भी कोई चांस नहीं है 90 डिग्री बनने का। हमको तो ये स्क्वायर स्क्वायर का रिलेशन लाना है, तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस लगाने के लिए ट्राइंगल राइट एंगल होना चाहिए। यहाँ से सोरा राइट एंगल ट्राइंगल दिया नहीं है, नहीं दिया है तो क्या, हमको भगवान ने 2 हाथ दिया है, इतना बड़ा दिमाग दिया है, बना लेंगे अपने हिसाब से। हम बनाते हैं एक थे राइट एंगल ट्राइंगल का, कोशिश करते हैं, क्या करते हैं पता है, एक एल्टीट्यूड बना लो यहाँ पे, क्या बना दो, एल्टीट्यूड। कहाँ है सर, कहाँ है एल्टीट्यूड बनाए हो? अरे बच्चा देखो, एल्टीट्यूड बनाने से क्या होएगा पता है, क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन भी होता है। क्या बोले, पता चला है ना, जो एल्टीट्यूड होता है राइट एंगल ट्राइंगल में वही मीडियन होता है, मतलब ये M जो है वो BC का मिड पॉइंट है ना। तो इससे आपका काम काफी आसान होगा, राइट। तो वी विल राइट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। व्हाट इज योर कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, ये अपन को ड्रॉ करना है। अब अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल टेढ़ा बेढ़ा दिख रहा है क्या, अरे चलेगा, इतना तो बहुत बढ़िया है, ओके। तो अब क्या बोला मैंने, अपन शुरुआत कैसे करते हैं, जो चाहिए वो लाना चाहिए। देखो मैंने फिर बोला ना कई तरीके से, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप AB² की वैल्यू निकाल के ये ला सकते हो, आप AD² की वैल्यू फाइंड करके ये ला सकते हो, कोई भी तरीका कर सकते हो, दोनों मतलब लाजमी है। और अगर आपके पास कोई और मेथड है, यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है। मैं थोड़ा सिंपली चलूंगा, सिंपल तरीके से, ताकि हर कोई कर सके, ओके। सो लेट्स फाइंड आउट AD² कैसे मिलेगा आपको, कौन से ट्राइंगल से मिलेगा, इस वाले ट्राइंगल से मिलेगा, है ना, है ना। तो लिखो इन ट्राइंगल ADM या AMD, एंगल M जो है वो है 90 डिग्री। तो बाई पाइथागोरस बबुआ का थ्योरम क्या बोलता है कि जो AD² है तुम्हारा वो AM² प्लस DM² है, AM² प्लस DM² से आपको AD² मिलेगा, यही बोला है पाइथागोरस ने, ओके बढ़िया है। तो ये तो हमको मिल गया, पर हमको तो AD² के सामने AB² लाना है, क्या करेंगे आप, तो ये देखो AM² जो है उसको यहां से हटाना है, DM को भी हटाना है, ठीक है। तो पहले अपन AM² का जुगाड़ करते हैं, AM² को कोशिश करते हैं कि AB के फॉर्म में ले आए। तो क्या आप AM को AB के फॉर्म में ला सकते हो, क्या बोलते हो, ला सकते हो? मुझे को लग रहा है कि ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, देखो भाई, फिर एक कलर ले लो भैया, लाल वाले तुम आ जाओ। E देखो, E वाला ट्राइंगल देखो, E वाला देखे, E वाला AMB भी तो 90 डिग्री वाला है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ AM² प्लस BM² इक्वल्स टू AB² होता है। तो यहाँ AB² का AM² के साथ रिलेशन मिलेगा आपको, मिलेगा ना, पक्का मिलेगा। तो लाओ यहाँ पर डाल दो उसको, इसको पहले लिख देते हैं अपन क्या, इक्वेशन 1, थोड़ा लंबा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अपन डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो अपन अब लेंगे कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AMB में एंगल M फिर से 90 डिग्री। तो यहां से आपको मिलेगा AB² का जो वैल्यू है AM² प्लस BM²। तो AM² जो है आपका, एक मिनट दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ, AM² जो है आपका AB² माइनस BM² हो जाएगा, है ना। ये AM² जो है वो AB² माइनस BM² हो जाएगा, ये वैल्यू मैं ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। पुटिंग दिस इन 1, इसको मैं 1 में डाल देता हूं, क्या हो जाएगा, AD² इक्वल्स टू
ए एम स्क्वायर की जगह क्या चला जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, और ये जो था हमारा डी एम स्क्वायर ये फ्री में यहाँ पड़ा हुआ है। ओके, लाए तो हैं ए बी स्क्वायर हम कुछ भी करके, चलो दोनों जो चाहिए था वो इधर उधर बन चुका है। अब ये जो दो हैं ये फालतू में यहाँ पर घूम रहे हैं, इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इनको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन दोनों को या तो AD के फॉर्म में लाओ या तो AB के फॉर्म में लाओ, तो ही आपका काम चलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ AD और AB रखना है। तो इन दोनों को AB और AD के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो कोशिश करो कि इस तरफ AB है ना, ये AB की साइड ही है ना, तो इनको AB में कन्वर्ट कर लिया जाए। अगर नहीं हो रहा तो फिर AD में चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो BM, ध्यान से देखना BM को, BM कहाँ है, ये रहा BM, ये है ना BM, ये M क्या है, BC का मिड पॉइंट है। तो ये जो BM है वो इस BC का आधा होगा, तो BM का आपको BC के साथ रिलेशन मिल गया, हाँ मिल गया। तो क्या करें, BC के साथ थोड़ी चाहिए था हमको, तो AB के साथ चाहिए था, मिला। अरे BC और AB एक ही चीज तो है, कैसे की चीज है, अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, सारे साइड सेम है, समझे। तो ये BC AB के बराबर है, AC के बराबर है, आप BC लिखो AB लिखो AC लिखो, एक ही बात है ना। तो आपको BM का अगर BC से रिलेशन मिला मतलब BM का आपको AB से भी रिलेशन मिल गया, समझ में आया। तो मैं वही लिखने वाला था स्टार्टिंग में, जो मैं बोला ना कि भाई बाद में बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता थोड़ा सस्पेंस रहे, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको पहले से पता चल गया होगा, ठीक है, उनके लिए कोई सस्पेंस नहीं होगा, ये भी कोई सस्पेंस है आए बड़े सस्पेंस, लेकिन जिनके लिए लगा उनके लिए मजा आया ना। देखो तो हम यहाँ पर AD स्क्वायर को ये लिख रहे हैं, AB स्क्वायर यहाँ पे ऐसे रन दे रहे हैं, माइनस BM स्क्वायर है ना, BM मेरा कितना है BC/2 है, उसको मैं लिख देता हूँ BC/2 और उसका स्क्वायर प्लस DM। अब DM की बात करो, DM है, DM को कैसे निकालेंगे, DM को भी BC के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, देखो ये रहा DM, ये कैसे मिलेगा आपको, BM माइनस BD से मिलेगा क्या, BM माइनस BD से। तो जो DM है आपका उसको लिख दो BM माइनस BD और उसका ऊपर स्क्वायर है। अच्छा क्यों लिखा ऐसा, अरे BM का रिलेशन भी आपके पास BC से है और BD का भी रिलेशन आपके पास BC से है, ये रहा दिया हुआ है, समझे, है ना। तो इसलिए ऐसा कर दिया मैंने। ओके, तो ये AB स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अभी इसको लिख दूं मैं माइनस BC/2 है ना, तो इसको लिख देते हैं चलो BC²/4 फिलहाल लिख देते हैं। और ये BM माइनस BD, BM माइनस BD, तो BM कितना है आपका BC/2 माइनस BD कितना है आपका BC/3, क्या बोलते हो, BC/3 है ना आपका BD का वैल्यू, है ना। तो BD की वैल्यू BC/3 है और BM की वैल्यू कितनी है आपकी BC/2 है। ओके ग्रेट, यहाँ पे आप, तो ये AB स्क्वायर अभी भी ऐसे ही रहेंगे। अब इसको क्या करूँ, अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लूँ। ये कितना होगा 3BC माइनस 2BC यानी कि BC/6 और उसका होल स्क्वायर, यही होगा ना भाई। अच्छा अब यहाँ पर वापस AD स्क्वायर इज ओके, तो ये AB स्क्वायर माइनस ये BC को मैं लिख देता हूँ क्या, AB लिख दूँ, तो ये हो गया AB²/4, BC की जगह AB लिख दिया, तो BC स्क्वायर था इसलिए AB स्क्वायर हो गया, प्लस ये BC/6 का होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा AB/6 का होल स्क्वायर, BC की जगह AB लिख दिया, तो यहाँ रीजन में लिख देना BC = AB = AC, सब सेम ही है। ओके, ये AB² हो गया माइनस AB²/4 हो गया प्लस AB²/36 हो गया। ले लो एलसीएम, 36 4 का एलसीएम 36 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो पूरा 36 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 है तो 9 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पूरा 36 है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, होल डिवाइड बाय 36 AD²। ये 36 इधर भेज देंगे अपन, तो 36 टाइम्स ऑफ AD² इज इक्वल टू 36 माइनस 9 27 प्लस 1 28 AB²। 4 9s are 36, 4 7s are 28। क्या आपका आंसर आ गया, 9 AD² is 7 AB², 9 AD² is 7 AB², आ गया, यस आ गया, है ना, था ना इजी। तो एक तरीके से स्टार्ट किया अपन ने, एक सीक्वेंस में चलते गए, कानून को फॉलो करते गए, मंजिल तक पहुंच गए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या बोलता है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side, 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes।
So let's draw an equilateral triangle here. So here we have it. Let's name it ABC. So this is an equilateral triangle. And what we need to prove is, what is that? Prove that 3 times the square of one of its sides. किसी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स. इसके किसी एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स होगा. तो एक एल्टीट्यूड भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा. लेट्स ड्रॉ इट. लेट्स नेम इट AD, राइट. सो दिस इज 90 डिग्री. तो कंसिडर ट्राइंगल ABC an equilateral triangle. Let AD be its altitude. ठीक है. अब क्या बोला, किसी एक साइड का स्क्वायर का 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो भी है, तो एक साइड का स्क्वायर चाहिए आपको. चलो उठा लेते हैं अपन ये वाला, है ना, जैसा हर बार करते आ रहे हैं. मतलब अपन को अब क्या प्रूफ करना है, अल्टीमेटली प्रूफ करना है अपने को AB स्क्वायर और AD स्क्वायर कितना, 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर. यही प्रूफ करना है ना. 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड. ओके, यही प्रूफ करना है अपन को. तो अपन को AB स्क्वायर चाहिए. तो AB स्क्वायर किस में से मिलेगा, वाले ट्राइंगल में से मिलेगा, है ना. और AD भी उसमें आता है. बढ़िया है, बहुत सही है, तो बहुत आसान है. तो इन ट्राइंगल ADB, माय गॉड क्या आवाज़ आई है, क्या बादल कर जाए, गजब. तो एंगल D इज 90 डिग्री है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा अपना, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. क्लियर है. अच्छा, अब आपको BD हटाना है ना. AB और AD तो रखना है, आपको BD हटाना है. तो ये रहा BD. BD को मैं BC/2 लिख दूं क्या. सेम पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया थोड़ा बहुत, है ना. पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा हिस्सा यूज हुआ और ये पूरा क्वेश्चन हो गया, है ना. तो BD को मैं लिख दूंगा BC/2 और उसका स्क्वायर था. ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4, है ना. तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 4. कहाँ है, AB इक्वल्स टू BC है. भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे साइड सेम होते हैं. ठीक है. अब ले लो एलसीएम. तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, AD स्क्वायर था ना, 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बट्टे 4. ये 4 यहाँ आ जाएगा. 4AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ये भी स्क्वायर वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. तो 3AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर. यही लाना था आपको. आ गया. चले आगे. चलो अगले क्वेश्चन पे. कुछ दम नहीं था इस क्वेश्चन में, पर ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं पहले बताता हूँ, कई क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हुए हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई. सही आंसर को टिक करो और जस्टिफाई भी करो. इन ट्राइंगल ABC, AB इज √6 ठीक है. AB इज 6√3. फिर क्या बोला है, AC इज 12. फाइन, AC इज 12. देन BC इज 6 सेंटीमीटर. ओके, ग्रेट. अब क्या बोला है, द एंगल B इज, एंगल B कितना होगा ये बताओ. अब ऐसा कौन सा आपने इस पूरे 10th स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ पढ़ा आपने जिससे कोई अलग तरह का ट्राइंगल दिया हो और आप एंगल फाइंड कर लो. पढ़ा है क्या आपने? पढ़ा है. ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है. ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो भी पढ़ा हमने सब राइट एंगल के रिगार्डिंग ही पढ़ा है, मतलब राइट ट्राइंगल का ही पढ़ा है. और यहाँ भी ठीक है, इस तरह के साइड्स दिए जाएं और एंगल पता करना है तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ा हुआ है. तो यार जाहिर सी बात है एक ही चांस बनता है 90 डिग्री वाला, उसके अलावा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं है ज़्यादा, है ना. तो देख लेते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो भी चेक कर ही लेते हैं अपन. तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो जो सबसे बड़ी साइड होगी इनमें से वो हाइपोटेनियस होगी और उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, है ना. तो सबसे बड़ी साइड कौन सी लग रही है आपको? मुझे तो AC लग रही है. अब तुमको क्या लग रही है पता नहीं. तो अपन पहले AC स्क्वायर निकाल लेते हैं. कितना है भाई, 12 का स्क्वायर यानी कि 144. फिर आपको चाहिए BC स्क्वायर. BC स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर यानी 36. और AB स्क्वायर भी कर लो. तो AB स्क्वायर कितना आएगा, 6√3 का स्क्वायर. तो 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, तो 36 × 3, है ना. कितना होएगा भाई, 6 3 = 18, 3 3 = 9 और 1 10 108 आ जाएगा ये. अब मैंने क्या बोला, जो बड़े साइड का स्क्वायर है वो बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए. तो BC स्क्वायर प्लस
ए बी स्क्वायर करूँ मैं अगर, तो कितना आएगा, 36 आया ना, बी सी स्क्वायर 36 प्लस 108 कितना आएगा, 144 आएगा आपका। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है आपका 144 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ए सी स्क्वायर, है ना। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस के सामने वाला साइड 90 डिग्री होता है, तो यह हाइपोटेनस है ऐसी, तो इसमें ए और सी है तो बचा क्या, बी, तो एंगल बी 90 डिग्री होगा। तो वही पूछा था एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, आपने बता भी दिया, आपने जस्टिफाई भी कर दिया, सब हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है ना, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार यार, कई बार छूट जाता है मेरे से। हाँ लास्ट क्वेश्चन था, ओहो हो चैप्टर भी खत्म हो गया, इसका ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बस समझ ही गए होगे, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए कर लो थोड़ा सा वेट और लगो मन लगा के, मतलब कई बार बोलता हूँ यार, अब क्या बोलूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद, बम्बई में काबा।